नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में वैसे तो वन साइडेड गिरावट हम सभी देख ही रहे हैं, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें खबरें तो पॉजिटिव रहती हैं। फंड फ्लोज ऑर्डर्स माफ़ कीजिएगा, फंड फ्लो गलत शब्द है, ऑर्डर्स लगातार मिलते रहते हैं, लेकिन स्टॉक्स नहीं चल रहे, स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं। और यहाँ मैं डिफेंस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सेम सिचुएशन डिफेंस में है, सेम सिचुएशन शिपिंग में है। यहाँ रेलवे की बात कर रहा हूँ। रेलवे के ऊपर बड़े लंबे समय से हमने बात नहीं करी है। रेलवे स्टॉक्स वन साइडेड टूट रहे हैं, जितनी तेज भागे थे उतनी तेज गिरे हैं। और अब प्राइस वाइज करेक्शन भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, टाइम वाइज करेक्शन भी हो चुकी है। काफ़ी सारे रेलवे स्टॉक्स तो 52 वीक लो पे आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो RVNL का है, जो कि इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में घर करके बैठा हुआ है। RVNL की बात करूं तो 302 रुपये के भाव पर ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखा है फ्राइडे के सेशन में, और इस स्टॉक ने 52 वीक लो भी फ्राइडे को ही हिट किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक साल में शेयर करीब 50% टूट चुका है। सबसे कमाल की बात बताता हूँ आप सभी को, ये स्टॉक 2022 में चलना शुरू हुआ था। 35 रुपये का भाव था इसका 2022 में, 35 रुपये का। 35 रुपये से 600 रुपये तक ये शेयर गया भाई साहब। मैं राउंड फिगर कर दूं तो ये करीब 30 रुपये से 600 रुपये गया। अब राउंड फिगर में कैलकुलेशन में कितना हुआ पैसा? 20 गुना, परसेंट नहीं, 20 गुना, यानी 2000% भागा। अब मान के चलो किसी व्यक्ति ने 2000% भागा, ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, लाइफ लॉन्ग काम आएगी। किसी व्यक्ति ने मान के चलो 100 रुपये लगाए होते 30 रुपये के भाव पे, ठीक है, और 20 गुना पैसा बनाया होता। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, क्योंकि 100 रुपये पे जिसने 30 रुपये पे लगाया होगा उसने 60 पे बेचा होगा, 100 पे बेच दिया होगा, 3 गुना पैसा हो गया, बेच के निकल गया होगा वो, फिर उसने दोबारा खरीदा होगा, थोड़ा बहुत लिया होगा, भागा होगा, ये होता रहता है। लेकिन मैं पूरा पैसा कमा रहा हूँ, सोचो आप, ठीक है। इंटरेस्टिंग फिगर लास्ट में निकलेगा। 100 रुपये किसी ने लगाए होते 30 रुपये पे, और पूरा 2000% का गेन ले उठाया होता, तो 100 रुपये कितने हो जाते हैं आप सोचो। 100 रुपये 10 गुना अगर आप करोगे तो हुआ 1000, और 20 गुना आप करोगे तो हो गया 2000। तो 100 रुपये उसके हो जाते 2000 रुपये, ठीक है जी। कितने हो जाते? 2000। कितना पैसा बना उसका? 1900 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1900 रुपये का प्रॉफिट हो गया उसे वन साइडेड। 20 गुना जब पैसा हुआ है तब पूरा उसने कैप्चर कर दिया। अब 2000 रुपये हो गए उसके। अब उसने 2000 रुपये पे क्या करा? 2000 रुपये और लगा दिए। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने 2000 रुपये लगाए 600 रुपये के भाव पे, अब स्टॉक खड़ा है 300 रुपये पे, यानी कि उसका 2000 का रह गया 1000। ये जो समझाने का मतलब था वो ये था कि मार्केट कैप कितना लूज हुआ। मार्केट कैप लूज हो गया ऑलमोस्ट 1000 रुपीज, ठीक है। मार्केट कैप जो वो आधा रह गया है, पैसा टूट ज्यादा गया, बना कम निवेशकों का। ये कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूं। 1900 रुपये बने उस व्यक्ति के पूरे, जबकि 20 गुना पैसा बनाया उसने, और यह 50% गिरा और 1000 रुपये टूट गए। सोचो आप। और ये जो टूटा है ना पैसा, ये ज्यादातर इन्वेस्टर्स का टूटा होगा, बनने वालों का कम होगा, क्योंकि किसी ने 30 पे लिया होगा, किसी ने 100 पे लिया होगा, किसी ने 500 पे लिया होगा, किसी ने 400 पे लिया होगा। लेकिन जिसका टूटा है वो 600 से 300 आ गया वन साइडेड। तो जब स्टॉक टूटता है तो पैसा पूरा जाता है, और जब स्टॉक भागता है वन साइडेड तो टुकड़ों में पैसा प्रॉफिट बनता है इन्वेस्टर्स का। अब यहां से आगे क्या, ये कैलकुलेशन का कोई महत्व नहीं था, ये केवल मेरा एक एग्जांपल देने की कोशिश थी कि हम लोगों को लगता तो यार इतना बढ़ गया था यार, लेकिन एक्चुअली में जब ऊपर से गिरता है ना शेयर, तो मार्केट कैप बड़ा टूटता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा मार्केट कैप हो चुका होता है। अब मैं आपके साथ अगर चीजें शेयर करूं, 300 रुपये पे क्या किया जाए। रुपए का मैटर ही नहीं है कितने रुपए पे भाव है। आज ये स्टॉक 52 के पीई पे है, कल ये स्टॉक 80 के पीई पे था। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपको कितने वैल्यूएशन देने हैं। जब 30 रुपये पे ट्रेड करता था ना ये शेयर 8-10 के पीई पे ट्रेड करता था, समझ रहे हो। तो जो ये वैल्यूएशन मल्टीफोल्ड हुए, अर्निंग्स मल्टीफोल्ड नहीं, अर्निंग्स तो नॉर्मल ग्रो करती हुई दिखी हमें, लेकिन वैल्यूएशंस मल्टीफोल्ड हो गई, तो शेयर तो बढ़ना ही बढ़ना था भाई साहब। अब आगे की जर्नी ऐसी है कि आज भी रेलवे क्षेत्र खराब नहीं है, आज भी ऑर्डर्स की कमी नहीं है, लेकिन इन स्टॉक्स में बायर गायब है, और वैल्यूएशंस का अभी भी एक सवाल खड़ा है। क्या करें? ऐसे स्टॉक्स में जब तक कोई बड़ा रिवर्सल का संकेत ना आए तब तक दूर रहें, क्योंकि
आप ये देखो कितने लोग ट्रैप हैं इस समय, जिसने 600 पे लिया, 500 पे लिया, 400 पे लिया, 420 पे लिया, यहाँ तक कि 300 350 पे लेने वाला भी ट्रैप है। और ऐसा नहीं है कि उसने लेने के बाद अचानक गिरावट देखी है ना, हर भाव पे कंसोलिडेशन हुआ है प्रॉपर। और जब जब कंसोलिडेशन होता है तब लोग ज़्यादा आते हैं। अगर शेयर ऊपर चला जाता है तो फिर वो सपोर्ट बन जाता है, और उसके नीचे निकल जाए तो वही रेजिस्टेंस बन जाता है। अब अगर मैं करंट सिचुएशन में बात करूं, 330 रुपए पे स्टॉक ने करीब 2-3 महीने बिताए हैं, तो वही रेजिस्टेंस हो गया। सबसे पहला रेजिस्टेंस तो 330 रुपए का ही है, बिल्कुल नियर बाय। अगर मैं बताऊं तो 400 रुपए पे तो स्टॉक बहुत समय तक रहा था, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 400, 420 पे, 430 पे, 450 पे, वो एक अलग रेजिस्टेंस है। तो ये इतना इजीली ऊपर नहीं आएंगे, उछाल बीच बीच में आएगा इनमें बड़ा, लेकिन पैसा नहीं बनेगा। मैंने डिटेल में आरवीएनएल कवर कर दिया, बाकी ऐसा नहीं है केवल आरवीएनएल ही कल्प्रिट है। इरकॉन इंटरनेशनल, रेल टेल, जुपिटर वैगन, टीटागर रेल, ये सब ऊपर से आधे हो गए हैं, लेकिन स्टिल 5 साल में ये लोग नीचे से 5-5, 6-6 गुना आज भी हैं। तो लंबी अवधि में ये आगे फिर पैसा बना देंगे, लेकिन छोटी अवधि में अभी इन स्टॉक्स की कहानी थोड़ी सी खराब है। तो अगर आप 3 महीने, 8 महीने, 1 साल वाले हो तो मेरे को लगता है अभी मतलब नहीं बन रहा है ध्यान देने का। लेकिन आप, हाँ यार मैं रेलवे थीम पे ही बुलिश हूँ, तो आप डेफिनेटली इन स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।